आज का प्रसंग हम लोगों की यात्रा से संबंधित है। हम लोग जहाँ तहाँ से चलकर यहाँ आए हैं। किस लिए आए? कुछ लक्ष्य जरूर होगा। वह लक्ष्य है भजन करके, ध्यान लगा करके, साधना करके अपने आराध्य देव का दर्शन करना, साक्षात्कार करना, उनसे मिलना। लेकिन शरीर से तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनको पाने के लिए हम लोगों के अंदर में कितना प्रेम होना चाहिए, कितना त्याग होना चाहिए, कितना वैराग्य होना चाहिए, कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, कितनी साहस होनी चाहिए, कितना पुरुषार्थ होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना मन में विश्वास होना चाहिए। इन सब को भी हमें देखना होगा। इन सब के ऊपर भी हम लोगों को विचार करना होगा। केवल आ जाने मात्र से, आँख बंद कर बैठ जाने मात्र से मिलन नहीं हो जाता, दर्शन नहीं हो जाता। इसके साथ बहुत कुछ चाहिए। आज का प्रसंग वही बहुत कुछ का ज्ञान हम लोगों को देगा। एक प्रकार से भक्त भगवंत का आज मिलन प्रसंग है। संत भगवंत का आज मिलन प्रसंग है। आत्मा और परमात्मा का आज मिलन प्रसंग है। सेवक और स्वामी का आज मिलन प्रसंग है। कैसा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है, आत्मा किस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है, सेवक और स्वामी का मिलन किस प्रकार से हो सकता है। आज के प्रसंग से हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होगा। कथा क्रम में आप लोगों ने सुना है, भरत जी ने महाराज दशरथ के शरीर को गुरु के आदेश से सरयू के तट पर चिता रच कर जलाया। जितना कुछ करने के लिए गुरुजनों ने, ब्राह्मणों ने भरत जी को पिता के लिए कहा, उससे हजार हजार गुना बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने किया। गुरु जितना कहे उससे बहुत गुना हो करके शिष्य को करना चाहिए।
और जितना कहे 100 कहे तो एक भी नहीं कर पाए। इससे गुरु और शिष्य का संबंध स्थिर नहीं हो पाता। इससे भक्त भगवंत तक की यात्रा तय नहीं कर सकता। गुरु जितना कहे, 1 गुना कहे तो शिष्य को 100 गुना अधिक करना चाहिए। भरत जी ने ऐसा ही किया। इस तरह से श्राद्ध करो, इतना दान करो, इतना ये करो, इतना वो करो, हजारों गुना अधिक भरत जी ने किया। ऐसा गुरु भक्त होना चाहिए। गुरु कहे इतना तो करे और बहुत गुना। यह नहीं कि गुरु कहे यह सब काम कर लो तो 1 महीना में भी एक काम नहीं हो सका। गुरु ने कहे कि यह काम तुम कर लो तो चेला ने वह काम किसी दूसरे को सौंप दिया, उन्होंने किसी तीसरे को सौंप दिया, तीसरे ने चौथे को सौंप दिया, और होते होते शाम तक में भी वह काम नहीं दिखा। ये ठेकेदारी भक्ति ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। गुरु जिनको कहे उन्हीं को बहुत गुना अधिक होकर के करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने, अयोध्या के मुनि मंडलियों ने, ब्राह्मण समाज ने जितना कुछ भरत जी को करने के लिए कहा, 1000 गुना अधिक करके दिखलाया। इतना सब कुछ होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है, भरत, महाराज दशरथ ने अयोध्या का राज्य तुमको दिया है। धर्म यही कहता है कि पिता जिनको राज्य दे वही राज्य का अधिकारी हो सकता है। तुमको अयोध्या का राज्य दिया है तो इस सिंहासन पर बैठ और पिता की आज्ञा से अयोध्या का राज्य संचालित कर। पिताजी देह त्याग कर स्वर्ग गए हैं, उनको स्वर्ग में भी सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है। समाज को भी अच्छा लगेगा, माताओं को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और जंगल में राम है, राम को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम है, माता पिता से बहुत प्रेम है, गुरुजनों से बहुत प्रेम है। सबकी रक्षा तो करेगा तो राम को भी आनंद प्राप्त होगा। तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से किसी को दुख नहीं होगा भरत। इस धर्म गादी के अधिकारी यथार्थ में 2 ही हो सकते हैं, या तो भगवंत हो सकते हैं या संत हो सकते हैं। भगवंत गए हैं अखिल विश्व ब्रह्मांड में राम राज्य की स्थापना करने के लिए, और तुम संत हो उनकी प्रसन्नता के लिए अयोध्या के राज्य का संचालन तुम करो। सबको बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा। और 14 साल के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आ जाएंगे तब तुम्हारी इच्छा हो तो राम को राज्य वापस कर देना। नहीं भी वापस करोगे तो भी राम को कोई कष्ट नहीं होगा। राम ब्रह्म है, ब्रह्म उसी सत्ता का नाम है जो सदैव आनंद में रहते हैं।
जिनका स्वरूप ही आनंद है। कोई राजा बने, कोई प्रजा बने, कोई कुछ बने, इससे राम के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेवक हो, दास हो, भक्त हो, समर्पण का भाव तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। इसीलिए राम जब वापस आ जाएंगे तो उनको राज्य सौंप देना, तब तक के लिए इस राज्य का संचालन करो। कौशल्या माता भी कहती हैं, गुरु जी ठीक कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे राज्य करने से सबको प्रसन्नता होगी। प्रत्येक मनुष्य की दो आँखें होती हैं, हमारी भी दो आँखें। एक आँख हमारा राम है तो दूसरी आँख भरत है। इन्हीं दोनों आँखों से हम देखती हैं। राम इस सिंहासन पर बैठे तो भी उतना ही आनंद, भरत बैठे तो भी उतना ही आनंद है। ये राम की माता का ज्ञान है। राम ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान में विषमता नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी की यही परिचय है, उनके अंदर विषमता नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दरबार में देवर्षि नारद जी और सुखदेव मुनि गए। जनक महाराज ने दोनों का बड़ा सम्मान किया। महल के अंदर अपने पलंग पर दोनों को बिठाया, भोजन वगैरह कराया, बड़े आनंद से बैठे हैं। जनक जी ने अपनी रानी सुनैना जी से कहा कि देवी, इन दोनों महापुरुषों में श्रेष्ठ कौन है, तुम बता सकती हो? सुनैना कहती है, अभी अभी बताती हूँ। अपने महल में गई, 16 श्रृंगार करके सुनैना उस महल में आती है। जिस पलंग पर दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ जाती है। देवर्षि नारद जी तो पलंग पर से कूद गए। ऐसी पापिन विदेह जनक राज की पत्नी, और इतना भी शिष्टाचार नहीं, इतना भी संतों के प्रति आदर भाव नहीं कि ये बैठे हुए हैं और बीच में आकर के बैठ गई। हम दोनों आबाल ब्रह्मचारी हैं, उनके बीच में तुम आई आकर के बैठ गई। शर्म नाम की चीज़ नहीं। बहुत कुछ बोल गए। सुखदेव जी महाराज चुपचाप बैठे हुए। सुनैना जनक जी से कहती है, पतिदेव सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ है। जनक जी ने कहा, तूने कैसे निर्णय लिया? निर्णय हो गया। अभी देवर्षि नारद जी ज्ञान में पक्के नहीं हुए हैं, अभी कच्चा ज्ञान है इनके पास। अभी इनकी दृष्टि में भेद है, स्त्री पुरुष का भेद, नीच ऊंच का भेद, बड़ा छोटा का भेद। ये भेद दृष्टि जब तक है तब तक ज्ञान पक्का नहीं हो सकता है। पक्का ज्ञानी का यह परिचय नहीं। पक्का ज्ञानी तो वह है जिनके अंदर कोई भेद नहीं। ये सुखदेव जी महाराज को देखो, बगल में नारद जी बैठे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं आकर के बैठ गई तो भी कोई फर्क नहीं, ज्यों के त्यों बैठे हैं। ब्राह्मी वृत्ति में है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ता में, जो सब में एक ही ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है, वह पंडित का लक्षण है, वह ज्ञानी का लक्षण है। यथार्थ में सुखदेव जी महाराज ज्ञानी है। तो माता कौशल्या
ज्ञान के स्वरूप जो राम हैं उनको जन्म देने वाली है। परम ज्ञान को उद्भूत कर देने वाली माता कौशल्या है। इसीलिए इनकी दृष्टि में समता है, कई कई क्रिया शक्ति है, इसीलिए उनमें विषमता है। मेरा बेटा राज्य करे, राम जंगल में चला जाए। यहाँ तो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसीलिए भरत सिंहासन पर बैठे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राम सिंहासन पर बैठे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बैठे, जो भी इस राज्य का समुचित ढंग से संचालन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ज्ञान का परिचय है, ज्ञान शक्ति कौशल्या है। मंत्रियों ने भी कहा, माता ठीक ही कह रही हैं, गुरु जी भी ठीक ठाक कह रहे हैं। भरत जी, सबको अच्छा लगेगा तुम सिंहासन पर बैठो। भरत जी रोने लगे। सब कह रहे हैं सिंहासन पर बैठो, जो बैठने वाला है वो सिंहासन पर बैठने के नाम सुन करके रोने लग गए। ये लोग हमको सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भरत, तू रो क्यों रहा है? देख लो दुनिया के लोग सिंहासन के लिए कैसे रोते हैं। दुनिया के लोग सिंहासन पर बैठने के लिए रोते हैं। दुनिया के लोग सिंहासन पर बैठने के लिए कितने को रुलाते हैं। किसी तरह से मैं बैठ जाऊं। कत्लेआम कर रहे हैं लोग सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन पर बैठने के लिए कितना क्या क्या लोग करते हैं। लेकिन आज दुनिया का सबसे पहला राजा भरत है, जो सिंहासन पर बैठने के नाम से रोते हैं। इसीलिए यह सिंहासन तो मेरे आराध्य देव राम के योग्य है। यह सिंहासन राम के लिए है। सेवक के हृदय में स्वामी के प्रति उदात्त भाव होना चाहिए, श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। हमसे ऊंचाई पर तो हमारे आराध्य देव विराजमान हो। हमारे श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। वे जंगल में घास फूस की सैया पर जमीन पर है। हमारे आराध्य देव जमीन पर हैं और हम सेवक सिंहासन पर बैठेंगे। देखिए कितना भाव है अपने स्वामी के प्रति। सेवक के अंदर स्वामी के प्रति सदैव उदात्त भाव होना चाहिए। सेवकाई की दम भरते हैं, उदात्त भावना का कहीं दर्शन नहीं होता है। सेवक का दिल ऐसा होना चाहिए कि सदैव स्वामी हमसे ऊपर हों। हमारे जन्मदिन पर यदि एक मिठाई चलती हो, एक पकवान चलते हों, तो हमारे सद्गुरु के जन्मदिन पर 56 भोग लगने चाहिए। और सद्गुरु के जन्मदिन पर खिचड़ी, और सेवक के जन्मदिन पर 56 भोग। सेवकाई का भी दम भरते हैं। यही है सेवक स्वामी का संबंध। गुरु के जन्मदिन पर किसी को पता भी नहीं चले, सेवक के जन्मदिन पर ढिंढोरा पीटा जाए।
स्वामी का ग्रंथ 50 पेज का हो तो सेवक का ग्रंथ 500 पेज का हो, सेवकाई का भी दम भरते हैं। कभी भी सच्चा सेवक को अपने स्वामी से बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। हमारे स्वामी जमीन पर वहाँ चित्रकूट में हैं और हम उन्हीं के राज्य में उनके निमित्त जो सिंहासन है उस पर बैठेंगे। रोने लग गए, कोई विचार करके नहीं बोल रहा है। गुरु जी भी यहाँ विचार कर नहीं बोल रहे। गुरु जी को ही यह समझाना चाहिए, सिखलाना चाहिए। यदि हमारे अंदर में ऐसी भावना भी बने तो गुरु उसका प्रतिकार करे। नहीं, ऐसा भरत तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन सब आज स्वार्थवश मौन हो गए हैं। माँ भी मौन है, गुरु जी भी मौन है, मंत्री वर्ग भी मौन है, सारा समाज मौन है। एक आदमी को आचार भ्रष्ट करने के लिए, एक आदमी की गुरु भक्ति को खत्म करने के लिए, एक आदमी की स्वामी भक्ति को खत्म करने के लिए, एक आदमी को स्वामी के प्रति जो पवित्र भावना है उसको खत्म करने के लिए सारा समाज जुटा हुआ है। एक भी मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा है। भरत जी रो रहे। मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। गुरु जी ने हमको जो उपदेश दिया ठीक ही दिया। प्रजाओं की भी सम्मति है, माता की भी सम्मति है, मंत्रियों की भी सम्मति है। लेकिन हमारा जिसमें हित होगा उसमें किसी की सम्मति नहीं है। हमारा हित तो था राम की सेवा में। राम की सेवा करता तो हमारा हित होता, हमारा कल्याण होता। राम के पास में जाता, राम को खुशामद करके सिंहासन पर बिठाता, इससे हमारा हित होता। जिसमें हमारा हित होगा उसके विषय में यहाँ कोई कहने के लिए तैयार नहीं। सब स्वार्थवश अंधे हो गए हैं, मौन हो गए हैं। हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, आपन दारुण दीनता सवै कहूँ समझाए, देखे बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। अपने हृदय के भयंकर दुख अब मैं राम के पास जाकर के सुनाऊंगा। सब कह रहे हैं सिंहासन पर बैठने के लिए, और भरत क्या कह रहे हैं? हमारे पक्ष में यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, हमारे हित करने में यहाँ कोई भी नहीं। जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा उसके लिए कोई भी यहाँ समर्थन देने को तैयार नहीं। तो यथार्थ में जो हमारा है, जो हमारे विषय में सोच सकता है, जो हमारा कल्याण कर सकता है, मैं अब उन्हीं के पास जाऊंगा। यहाँ हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं, सब स्वार्थ बस है। आपन दारुण दीनता सबै कहूँ समझाए। अपने हृदय की बात, हृदय की पवित्र भावना, अपने हृदय का भयंकर दुख मैं सबसे समझा करके कह रहा हूँ कि मैं राम के पास जा कर के कहूँगा। हमारा हित किस में है आप बताइए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तो तू बता तुम्हारा हित किस में है? का देखे बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए।
राम के चरण का दर्शन किए बगैर हमारे हृदय की जलन कभी खत्म नहीं हो सकती है। एक ही आँख यही मन मोरे, एक ही हमारा निश्चय है कि प्रातः काल होते ही मैं राम के पास जाऊंगा और राम के पास आप लोग नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती हमको सिंहासन पर बिठाएंगे तो आप लोगों को पता है कि भरत कैसा पापी है। इस भरत का नाम जैसे ही आया कि भरत सिंहासन पर बैठे, राम जंगल चला जाए, तो कितना बड़ा अनर्थ हुआ है सबको पता। मेरा नाम सिंहासन के निमित्त जैसे ही आया, वैसे ही सबसे बड़ी घटना तो यह घटित हुई कि हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनको 13,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य करना था, 2000 वर्ष पहले ही राज छोड़ करके स्वर्ग चले गए। इतनी बड़ी घटना घटी। जिन्हें राम के सिंहासन पर बैठने से त्रिभुवन को आनंद प्राप्त होता, वे त्रिलोक के स्वामी हमारे आराध्य देव श्री राम जंगल चले गए। कितनी बड़ी बड़ी घटना घट गई। हमारा नाम जैसे ही आया, इतनी बड़ी बड़ी घटना घट गई। ऐसा पापी जिस दिन सिंहासन पर बैठ जाएगा, नाम आने पर तो यह सब हो गया। जब यह पापी सिंहासन पर बैठेगा तो रसा रसातल जई हैं, तब ही धरती रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, रावण कैसा पापी कौन हो सकता। अब वह सिंहासन पर बैठा तो कहाँ धरती रसातल में चली गई। हिरण्यकश्यपु कैसा पापी, बैन कैसा पापी, और भी कितने पापी से पापी लोग राजा हुए, तो धरती कहाँ रसातल में चली गई। और तुम्हारे बैठने से धरती रसातल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा, रावण धर्म को नहीं जानता था। हिरण्यकश्यपु धर्म को नहीं जानता था। जो सब पापी सिंहासन पर बैठे, उनको धर्म का सही ज्ञान नहीं था, इसीलिए धरती रसातल में नहीं गई। लेकिन भरत तो धर्म को भी जानता है और अधर्म को भी जानता है। जान करके जो पाप करता है तो वह पाप वज्र लेप हो जाता है। 5 साल का बालक से कोई पाप हो जाए, अब बालक अज्ञान में कुछ ना कुछ तो गलती कर ही बैठता है, तो 5 साल के बालक को दुनिया का कोई भी कोर्ट कोई भी सज़ा नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाए कि इस बालक को फांसी की सज़ा दे दी जाए, यदि उनके हाथ से किसी के मुंह में जहर चला जाए, आदमी मर जाए, तो भी 5 साल के बालक को कोई फांसी की सज़ा नहीं दे सकता। कोई अनजान से उनसे अपराध बन जाए तो उनको कोई दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि बालक है, इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञानहीन से यदि कोई अपराध बन जाता है, वह दंड का अधिकारी नहीं बनता है। जानबूझ करके यदि कोई पाप करे तो उनको दंड का अधिकारी बनना पड़ता है, दंड का भागी बनना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, यदि कोई समाज में जातिवाद भी करता है
तो जातिवाद करने वाले केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को समाज में फैलाए नहीं, यह भी सोचे कि जो पाप शूद्र के शरीर से होता है, शूद्र के द्वारा होता है, वही पाप यदि वैश्य से हो जाए तो 10 गुना अधिक उसको फल भोगना पड़ता है। वही पाप यदि कोई क्षत्रिय करे तो 100 गुना अधिक फल भोगना पड़ता है। वही पाप कोई ब्राह्मण करे तो करोड़ गुना अधिक उसका फल भोगना पड़ता है। क्योंकि तुम अपने को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझते हो, तो ज्ञान के आधार पर दंड निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचारी के शरीर से जितना पाप होता है, जो पाप होता है, उस पाप का जितना फल उसको भोगना पड़ता है, उससे 1000 गुना अधिक पाप का फल भोगना पड़ता है वानप्रस्थी को। अब वानप्रस्थी के शरीर से जितना पाप होता है, उस पाप का जितना फल भोगना पड़ता है, उससे करोड़ों गुना अधिक पाप का भागी बनना होता है सन्यासी को। क्योंकि सन्यास आश्रम सबसे ऊंचा है। गृहस्थ आश्रम तो सबकी आधारशिला है। सबसे कम पाप लगता है गृहस्थ को, क्योंकि ये तो सबके साथ मिला जुला है, इनसे तो थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। लड़के हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रोजगार है, दुनिया भर के आफत के बीच में भी धर्म के सहारे चल रहा है। कभी कभी चूक हो जाती है तो थोड़ा बहुत दंड, लेकिन वही पाप ब्रह्मचारी से हो तो 10 गुना अधिक। तो ज्ञान के आधार पर दंड विभाग है। इस पंडाल में एक जानवर घुस जाए, किसी का सामान खा जाए, तो सामने ही पुलिस चौकी है। यहाँ के पुलिस कर्मचारी उस जानवर को पकड़कर बंद करेंगे, कोई सज़ा निर्धारित करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी कुछ जानवर के शरीर से हो जाए, जानवर को कभी भी कारागार की सज़ा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबको पता है जानवर है। पक्षी किसी की छत पर आकर के बैठ जाए, घोंसला बना दे, क्या सज़ा देंगे उसको? लेकिन वही पाप मनुष्य से हो जाए, उसको सज़ा भुगतनी पड़ती है। क्योंकि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य देह में गुण और ज्ञान की विशेषता है। गुण और ज्ञान को रखने वाला यदि धर्माधर्म का ध्यान नहीं रखता है तो उनको दंड का भागी होना पड़ता है। तो जो राजा सिंहासन पर बैठे, वे सब धार्मिक नहीं थे, धर्म को नहीं जानता था। लेकिन भरत तो धर्म को जानता है। जिस सिंहासन पर हमारे बड़े भाई का अधिकार है, उस सिंहासन पर हम कैसे बैठेंगे? इसीलिए जो धर्म को जान करके भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, तो ऐसे धर्मद्रोही के सिंहासन पर बैठने से धरती रसातल में चली जाती है। चाहिए धर्मशील नर ना हो, राजा को धर्मशील होना चाहिए। सिंहासन पर बैठने वाले को धर्मशील होना चाहिए। कम से कम समाज को इतना गौरव तो जरूर मन में होना चाहिए, हमारे देश का राजा मांस नहीं खाता है,
अंडा नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, गाय नहीं खाता है, मुर्गा नहीं खाता है, किसी भी प्रकार के नशाओं को न खाता है न पीता है, न व्यभिचारी है, न दुराचारी है, न स्वार्थी है, अपने लिए कुछ कर रहा है। इतना तो समाज को सोचना ही पड़ेगा, कुछ तो धर्म का अंश दिख रहा है, जिनमें हम प्रत्यक्ष में सारे अधर्म के कार्य देख रहे हैं। वो कैसे सत्ता का अधिकारी हो सकता है? वह अधिकारी बनेगा तो सत्ता का सर्वनाश कर बैठेगा। अपने राजा के सच्चरित्रता पर तो समाज को गौरव होना ही चाहिए। इतना भी गौरव समाज को नहीं हो तो क्या रामायण सुनने का लाभ है? चाहिए धर्मशील नर नाहु, राजा को धर्मशील होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलने का उत्साह होना चाहिए, धर्म के मार्ग पर समाज को लगाने का भाव होना चाहिए। तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी कोई धर्मशील राजा होना चाहिए। हमारे में तो कोई धर्म है नहीं, क्योंकि मुझ पापी के कारण ही हमारे धर्मात्मा पिता स्वर्ग गए और धर्म के शिरोमणि हमारे आराध्य देव श्री राम वन को चले गए। इसीलिए हम धर्म के अधिकारी नहीं और न इस धर्म की गादी पर बैठने के अधिकारी हैं। हमारा तो बस इतना ही निश्चय है कि प्रातः काल होते ही मैं राम के पास जाऊंगा और ये सिंहासन लेकर के जाऊंगा, राज तिलक का सारा साज सामान सजा करके जाऊंगा और जंगल में ही राम को राज स्थापित करूंगा, समर्पित करूंगा। गुरु जी ने कहा ये राज तिलक की क्या ज़रूरत है, ये सिंहासन लेकर के जाओगे, इसकी क्या जंगल में ज़रूरत है? भरत जी ने कहा राम को राज तिलक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस राज तिलक को राम की ज़रूरत है। इस सिंहासन की ज़रूरत राम को नहीं है। राम कभी भी नहीं चाहेगा मैं सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन इस सिंहासन को राम की ज़रूरत है। राम के जैसे राजा की ज़रूरत इस सिंहासन को है। इसीलिए यह सिंहासन लेकर के मैं चित्रकूट जाऊंगा, राज तिलक का सारा सामान लेकर के मैं चित्रकूट जाऊंगा और समस्त अयोध्या को भी साथ लेकर के जाऊंगा। अयोध्या की ज़रूरत राम को नहीं, लेकिन अयोध्या को राम की ज़रूरत है। जब यह पक्का हो गया कि भरत अब चित्रकूट चलने को तैयार है, पहले तो देखिए कितनी परीक्षा हुई, सब सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो सब कह रहे हैं, लेकिन सब भरत के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। देखते हैं कि ये बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। लेकिन जब नहीं बैठे, सिंहासन पर बैठने के नाम पर भरत रोने लग गए और यह पक्का कर लिया कि प्रातःकाल होते ही हमारा यही एक निश्चय है कि राम के पास जाऊंगा। तब सबको बड़ी खुशी हुई। धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, तुम्हारी भ्रातृ भक्ति को स्वर्ग के देवता भी सराहना करेंगे। धन्य हो, धन्य हो, सब धन्य धन्य, साधु साधु करने लगे। भरत तूने बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है। सब तो राम के वन गमन से मूर्छित हो रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी कृपा से राम का दर्शन सबको होगा। अवश्य ही प्रातःकाल होते
बंद चलना चाहिए। सारी प्रजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भरत, राम ने तो हमको छोड़कर चले गए, राम हमको छोड़कर चले गए, क्या तुम भी छोड़कर चले जाओगे? तो भरत जी ने कहा, तुम लोगों की इच्छा है राम के पास जाने की? इच्छा, हम लोग तो तड़प रहे हैं राम के पास जाने के लिए। कि जो राम के पास जाने के लिए तड़प रहा है वे तैयार हो जाए। चलो हम सबको लेकर के चलेंगे। जिन जिन की इच्छा हो, लेस मात्र भी इच्छा हो राम के पास जाने की, तैयार हो जाओ। सारे ब्राह्मण समाज, मणि मंडली सब चलने के लिए भरत जी ने कहा, कोई बात नहीं, सब चल सकते हैं। जिन जिन के अंदर में लेस मात्र भी इच्छा हो राम के दर्शन के लिए चलें। कौशल्या माता कहती है, बेटा मैं भी जाना चाहती हूँ। एकदम माता, आपको कौन रोक सकता है। सुमित्रा भी चलने के लिए तैयार। सुमित्रा के लिए भी भरत जी उत्साहित हैं, तू भी चलो माता। और कुछ दूर पीछे से अब धीमी आवाज़ में कई कहती है, बेटा इच्छा तो मेरी भी है। भरत जी ने कहा, अवश्य ही तूने हमको राम से दूर किया है, राम को हमारी निगाह से ओझल कर दिया। तूने मेरे साथ बड़ा भारी अनर्थ किया कि राम से दूर कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अनर्थ नहीं करूँगा। इतना तो उपकार जरूर है कि तूने मुझे पैदा किया है, इसीलिए तुम्हारी भी इच्छा हो तो तू भी तैयार हो जाओ। कई के पीछे से मंथरा भी कूद पड़ी कि भरत इच्छा मेरी भी हो रही है, चल तू भी तैयार हो जा। मंथरा भी कूद पड़ी तो उनको भी आदेश मिल गया, सब तैयार हो जा। यही है संत की भूमिका। इसीलिए भरत को महापुरुषों ने संत कहा है। राम भगवंत हैं, भरत संत हैं। राम का अवतार होता है तो कुछ एक लोगों का उद्धार होता है। राम आए, रावण को मार कर चले गए, कुंभकर्ण को मार कर चले गए, और भी 2-4-10 जो रास्ते मिले मार कर चले गए। गिने चुने का उद्धार जो करे वो तो भगवंत हैं। जो सबके उद्धार के लिए शंख बजा दे वे संत हैं। सब चलो, जिन जिन के मन में इच्छा हो सब तैयार हो जाओ। ये संत की भावना है। संत का अवतार प्राणी मात्र के लिए होता है। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्य कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीरावदिवासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका हृदय सदैव द्रवित रहता है, कैसे संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। जो दिन रात सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए तड़पता रहता है, जिन्होंने अभिमान को, क्रोध को दिल से बाहर निकाल रखा है, ऐसे विश्ववंद्य संत जहाँ पधारते हैं तो उस संत के दर्शन के लिए सहित गच्छन्ति क्षीरावदिवासी। वैकुंठवासी भगवान, क्षीर सागर निवासी भगवान समस्त देवताओं के साथ पहुंच जाते हैं। ऐसी उपकार की भावना जिस संत के दिल में, उस संत के दर्शन के लिए सब देवी देवता हाजिर हो जाते हैं।
ऐसी भावना संत की होती। सब चलो, सबके लिए शंख बजा दिए। मंथरा के लिए भी, मंथरा को तो मार कूट करके भगा देते आज के लोग, कि नहीं, मंथरा के लिए भी शंख बज गई, सबके लिए। हम भी देखिए 3 बार यहाँ रोज बजाते हैं। जिन जिन की इच्छा हो 30 तारीख तक बैठो यहाँ। 30 तारीख तक के लिए शंख बजा रहे हैं। कोरोना आएगा तो हम लड़ेंगे, जाएगा तो हम लड़ेंगे। कोरोना लड़ेगा तो भी आपके साथ हम खड़े होकर के लड़ेंगे। आपको छोड़कर, कोरोना में आप लोगों को छोड़कर हम नहीं भागेंगे। इस आफत में हमको छोड़कर यदि आप लोग भागें तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो 30 तारीख से पहले, कोई नहीं भी रहेगा तो ये धर्म की ध्वजा गड़ी हुई है, इस ध्वजा के पास बैठ करके 30 तारीख पूरा करके ही हमारा आसन उठेगा। इस बीच में हमारा आसन उठने वाला नहीं। हम तो रोज़ शंख बजा रहे हैं। 30 तारीख तक के लिए सब चित्रकूट चलो, सब चलो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर बिहार। तो जो चलना चाहे तैयार हों। भरत जी ने शंख बजा दी, सब तैयारी में जुट गए। सुबह चलना है, सुबह चलना है। भरत जी ने बड़ी चलने में जल्दी कर दी। उनको पता है कि हमारे पिता ने कल पर राज्याभिषेक टाल दिया, तो हमारे पिता के जीवन में कल आया नहीं। दूसरे दिन राम को हमारे पिता देख भी नहीं पाए। इसीलिए प्रातः काल चलिहो प्रभु पाए। सवेरा होते ही सीधा चलेंगे चित्रकूट। जिनको चलना है तैयार हो जाओ। शंख बजा दी, सब तैयार हो गए। अब भरत जी के मन में हुआ, सब तैयार तो हो गए हैं, और सब के सब यदि चित्रकूट चले गए तो ये राजधानी तो खाली पड़ जाएगी। सब अयोध्या से निकल चलेंगे तो इस अयोध्या को देखेंगे कौन? संपत्ति सब रघुपति के आही। अयोध्या की सारी संपत्ति राम की है। यदि हमारे दिल में यह भावना है कि यह सिंहासन राम के लिए है, तो अयोध्या भी राम की है। और मेरे रहते यदि अयोध्या की संपदा का थोड़ा भी नुकसान हो गया तो मैं दुनिया में पाप का शिरोमणि माना जाऊंगा। ये सेवक का धर्म है। बढ़िया से आप लोग सुनिए, बढ़िया से नहीं सुन पाते हैं। यह भक्त का धर्म है, यह दास का धर्म है कि दास के रहते, सेवक के रहते अपने स्वामी की कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, उनकी संपदा, उनका सर्वस्व किसी भी तरह से नुकसान को पहुंच गया तो उस पाप का भागी सेवक को बनना पड़ेगा। यदि हम अपने सद्गुरु की संस्था को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर हो कि जितना सद्गुरु हमारे बना करके गए उतने की भी तो सुरक्षा करते रहें। वो भी नहीं कर पाए, मिटते मिटते मिट गए। उसी दिशा में हम लगे हुए हैं। तो पाप शिरोमणि स्वामी दुहाई, भरत जी का वचन है। सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी की संस्था, स्वामी का वैभव उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे।
उनकी कीर्ति, उनका जस, उनका नाम स्वामी के रहते जितना था उससे ज़्यादा बाद में बढ़ता रहे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज यदि चाहते तो अपना समाधि मंदिर ऐसा बना लेते बेलूर मठ में कि पूरे विश्व के लोग देखने के लिए आते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने लिए बस कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कमरा बेलूर मठ में है स्वामी विवेकानंद के लिए, और अपने ठाकुर के लिए, अपने सदगुरु के लिए देखिए कैसा विशाल समाधि मंदिर बना हुआ। अरबों लगेंगे अभी वैसा समाधि मंदिर बनाने में। क्या उन्होंने रामकृष्ण बनाया, अपने नाम में कोई टाइटल भी नहीं जोड़ा। क्या क्या टाइटल, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस की टाइटल उनके सदगुरु में। स्वामी विवेकानंद चाहते तो उनके नाम में कितना टाइटल जुड़ जाता, लेकिन नहीं, गुरु के टाइटल भी, गुरु की उपाधि भी सच्चा शिष्य को अपने नाम में नहीं जोड़ना चाहिए। जो उपाधि हमारे सदगुरु की है वह उपाधि सेवक को कभी भी अपने नाम में नहीं जोड़ना चाहिए। विवेकानंद चाहते तो जोड़ लेते, उनके भी बहुत अनुयायी थे, जोड़ देते। लेकिन देखिए वह भी एक संस्था है जो 100 साल हो गए विवेकानंद को, लेकिन उनका नाम केवल स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस की उपाधि है वह ज्यों के त्यों सुरक्षित है। रामकृष्ण मिशन के एक भी साधु ने अपने नाम में अपने सदगुरु की उपाधि को नहीं जोड़ा है, ज्यों का त्यों आज भी है। सीखो आप लोग, समझो आप लोग इन सब बातों को। दिन दूनी रात चौगुनी वह संस्था बढ़ती चली जा रही। हमें तो मोर मंडी की एक माई की श्रद्धा देख करके हृदय विह्वल हो गया। गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने राम के चरित्र को चौपाई दोहा में लिखा, उसी तरह से लिखा। पंजाब के लोग हिंदी बहुत कम जानते हैं। 2 कार्टन पुस्तक लेकर के गए लीलामृत, वो भी वहाँ के लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, हिंदी समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकर के गए और एक माई से कहा, माई आप लोगिए? हाँ महाराज। यद्यपि हम एक अक्षर भी हिंदी नहीं जानती हैं, हम पंजाबी ही जानती हैं, लेकिन इस ग्रंथ में हमारे सदगुरु का जीवन चरित्र है। यह सदगुरु का जीवन चरित्र पूजा गृह में हम रखेंगे, हम अपने पूजा घर में इस ग्रंथ को रखेंगे। एक अक्षर हिंदी नहीं, ऐसी भावना हम अपने सदगुरु के ग्रंथ को पूजा के घर में रखेंगे। कितनी श्रद्धा है। और बाद में हमको कई कार्टून पुस्तक मंगानी पड़ी। जितने लोग मेरे से दीक्षा लिए हुए थे, एक भी नहीं बचे, सब ने अपने अपने घर में इस गुरु महाराज के जीवन चरित्र को, इस गुरु ग्रंथ को रखा। सब पूजा घर में रखेंगे। हिंदी नहीं के बराबर जानते, लेकिन इतनी श्रद्धा अपने सदगुरु के प्रति है। और उसी टक्कर के हमारे जम्मू के भगत हैं। एक गांव में कितने कार्टून पुस्तक, घर घर में लीलामृत, संत में ही लीलामृत पहुंच गई। रात में भी फोन आ गया, महाराज 5 बज रहे हैं,
5 किसी के द्वारा भेज देना, अभी भगत हैं जम्मू के, उनके द्वारा भेज देना। ऐसे हमारे बेंगलुरु के भगत हैं, कहाँ देखिए कर्नाटक कन्नड़ भाषा, वहाँ कार्टून के कार्टून पुस्तक, सब भगत, सब गुरु महाराज के शिष्य अपने अपने पूजा घर में गुरु महाराज के जीवन चरित्र को रखे हैं। जहाँ गुरु महाराज ने कितना प्रचार प्रसार किया, जहाँ का चरित्र लिखा हुआ है, वहाँ के लोग क्या करेंगे? दुनिया भर की पुस्तक पड़ी हुई है घर में, क्या करेंगे? इतनी पुस्तक है, समय कहाँ मिलता है, फुर्सत कहाँ मिलती है? हाय हाय, जहाँ का चरित्र लिखा गया वहाँ का हमारे पास समय कहाँ, फुर्सत कहाँ? दुनिया भर की पुस्तक पहले से ही है। इसी श्रद्धा से हम लोग गुरु महाराज का दर्शन करेंगे। ऐसी श्रद्धा मन में रख करके गुरु महाराज के दरबार तक पहुँच पाएंगे। संपत्ति सब रघुपति के आही, प्रत्येक भक्त इसके लिए खड़े हो जाएं कि हम गुरु महाराज की जस कीर्ति को जन जन में फैलाएंगे। जिन गुरु का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, वो आश्रम में भी नहीं है, कहाँ फंसे पड़े हैं, तो भी उनके अनुयायियों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा, उस जेल होकर के गुजरते हैं तो जेल को प्रणाम करके जाते हैं कि इस जेल में हमारे गुरु बैठे हुए हैं। जो गुरु जेल में हैं उनके अनुयायियों में इतनी श्रद्धा है कि हमारे सदगुरु इस जेल में बैठे हुए हैं, प्रणाम करके जेल को गुजरते हैं और सड़कों पर खड़े हो करके उनकी पुस्तकों को बांट रहे हैं। हम लोगों ने कैठो पुस्तक को बांटा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल से छुड़ाने वाले हमारे सदगुरु संसार शरीर रूपी जेल से स्वयं बाहर निकले हुए हैं और सबको बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। हमने इनके लिए क्या किया? कहाँ तक इनके लिए किया? दिल में हमको बहुत दुख है, हमने ऐसे सदगुरु के लिए क्या किया? एक जो जेल में है उनके अनुयायी की श्रद्धा और दुनिया को जेल से छुड़ाने वाले सदगुरु यहाँ विराजमान हैं, इनके प्रति हम लोगों ने क्या किया? एक भी पुस्तक बांटे सड़क पर जा कर के कि ये हमारे सदगुरु की पुस्तक है। उधर से तरबूजा लेकर के आती हैं, कंबल लेकर के आती हैं, फूल की साजी खरीद करके आती हैं, अगरबत्ती लेकर के आती हैं, पूरे बाजार करके शाम में झोला भर भर करके आते हैं। लेकिन यदि यहाँ से 5 ठो पुस्तक ले जा कर के सड़क पर बांटते, ये हमारे सदगुरु के शिविर लगे हैं, देखो हमारे सदगुरु के ये ज्ञान है, तब प्रचार प्रसार होता। अकेले व्यासानंद से जितना बनता है कर रहे हैं। यदि इस आदमी के पीठ पर इनके हौसला को बुलंद करने वाला 10 भी खड़ा हो जाए तो भारत को कौन के विश्व में संत मत का डंका बज सकता है। एक भरत की श्रद्धा देखिए, भरत की श्रद्धा पर मैं बोल रहा हूँ। संपत्ति सब रघुपति के आहे, हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हमारे रहते हमारे स्वामी की संपदा का जरा सा भी नुकसान हो गया तो पाप शिरोमणि स्वामी दुहाई, पापियों का शिरोमणि में माना जाऊंगा। इसीलिए राम के पास तो चलना ही है, लेकिन राम की संपत्ति जो अयोध्या में है इसकी सुरक्षा करके चलना है। और बड़े बड़े लोभ त्यागी, वासना त्यागी मंत्रियों को मनाया कि मैं जा रहा हूँ राम का दर्शन करने के लिए, और तुम राम की संपत्ति की रखवाली करो। राम की संपत्ति की रखवाली करो। तो मंत्रियों ने कहा,
आप तो दर्शन कर लोगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या तुम बैठे रहोगे? राम की संपत्ति की रखवाली करोगे तो जो पुण्य हमको चित्रकूट में प्राप्त होगा वह पुण्य तुमको अयोध्या में प्राप्त होगा। राधा स्वामी मत को देखिए, उनके अनुयायी चौराहे चौराहे पर सत्संग के दिन खड़े होते हैं, रास्ता बतलाते रहते हैं। उनको सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, सबको रास्ता बतलाते रहते, इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। वो उसी को सत्संग समझते हैं। हम संस्था की सेवा कर रहे हैं तो जो पंडाल में बैठ कर के सुन रहे हैं उनको जितना पुण्य प्राप्त हो रहा है, हम चौराहे पर बैठकर संगत को जो रास्ता दिखला रहे हैं वही पुण्य हमको चौराहे पर मिल रहा है। तब वो संस्था देखिए आसमान में पहुंच रही है। हम यदि कहेंगे चलो थोड़ा सा सब्जी काट दो, तो हम आए हैं ध्यान करने के लिए कि सब्जी काटेंगे। चलो थोड़ा सा आश्रम में कोई नहीं है, जो 2 दिन से आश्रम में बैठे हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा पंडाल में आने का, तो 2 दिन आप रह जाओ। हम इतने दूर से चल कर आए हैं आश्रम जोगने के लिए, हम तो प्रवचन सुनेंगे। तो देखो हमने क्या समझा, हमारे से संस्था कहाँ आगे जा सकती है। आज्ञा का पालन यह सबसे बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज एक सेवक से पूछा था, एक राजा के 2 माली है, एक तो राजा के पास बैठ कर के हंसी दिलगी करते रहता है, खूब हंसाता है, विनोद करता है, और एक खेत में काम कर रहा है। राजा को कौन प्रिय है? कहा जो पास में बैठ कर के हंसी दिलगी करता है। नहीं जी, जो बाग में काम कर रहा है। उसी तरह से सद्गुरु को वह शिष्य प्रिय है जो सेवा करे चाहे नहीं करे शरीर की, उनके आदेश का पालन धरती के किसी भी कोने में बैठकर कर रहा है। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। तो ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया जिनका चित्त कभी भी डोल नहीं सकता है कि अभी तो कोई है नहीं, थोड़ा बहुत माल यहाँ से खिसका दूँ। भरत सब तो चले गए हैं, सब जरा सा भी संपत्ति को इधर उधर कर दूँ नहीं, ठोक बजा करके अच्छे अच्छे मंत्रियों को अयोध्या को देखने का भार दे दिया। उसके बाद चलते हैं। 4 प्रकार से 4 तरह से अयोध्या वासियों को चित्रकूट भरत जी लेकर के जा रहे हैं। कुछ के लिए पालकी की व्यवस्था है, कुछ के लिए हाथी की सवारी है, कुछ के लिए घोड़े की सवारी है, कुछ के लिए रथ की सवारी है, एकाध पैदल भी चल रहा है। इतनी व्यवस्था के साथ जो जिस तरह से चलना चाहे, यहाँ विषमता की भावना नहीं है भरत के अंदर में। कोई सोफा पर बैठ कर के ही आनंद से सत्संग सुन रहे हैं तो उनके लिए वह व्यवस्था है। जो सामान्य कुर्सी पर बैठ कर के सत्संग का आनंद ले रहे हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था है। जो ज़मीन पर बैठकर, जो मंच पर बैठकर किसी भी तरह से जो अपने को उस मालिक से जोड़ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ विषमता नहीं है, यहाँ व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से राम से हमको समाज को जोड़ना है, उस प्रभु से समाज को जोड़ना है। चलने के लिए तैयार हो जाओ, बहाना नहीं बनाने देंगे, इस कारण से हम नहीं जा पाएंगे। रथ पर बैठो, हाथी पर बैठो, घोड़ा पर बैठो, लेकिन चलो सब।
इस तरह से घसीट घसीट करके संत परमात्मा की तरफ समाज को लेकर के चलते हैं। चलो किसी तरह से। तो जो हाथी पर चढ़कर चल रहे हैं, वो कौन भक्त हैं? जो राम के दर्शन के लिए हाथी पर सवार होकर के जा रहे हैं, वो ज्ञानी भक्त है। हाथी जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। हाथी का शरीर कितना विशाल होता है, तो जिनका विचार, जिनकी विचार शक्ति विशाल हो, जिनमें विचार शक्ति विशाल हो, हाथी की आँख बहुत छोटी होती है, शरीर के मुताबिक आँख नहीं। विचार शक्ति विशाल हो और दृष्टि बड़ी सूक्ष्म हो, वही भगवान तक पहुंच सकता है। विचार जिसका बहुत ऊंचा हो, दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो, ऐसा भक्त और ज्ञानी भक्त कहलाता है। कुछ घोड़े पर जा रहे हैं। घोड़े पर जाने वाला कौन भक्त है? घोड़े पर चढ़कर जाने वाला वो योगी है। योगी लोग इंद्रिय निग्रही होते हैं। कर्म की इंद्रियों को, ज्ञान की इंद्रियों को, अंदर के सूक्ष्म इंद्रियों को, समग्र इंद्रियों को अपने वश में करके बढ़िया से लगाम लगा करके सही दिशा में लेकर के जो चले, वह योगी भक्त है। वह योगी है जो घोड़ा पर सवार होकर के जा रहा है। समग्र इंद्रियों को अपने वश में करके जो परमात्मा धाम रूपी चित्रकूट के लिए चल रहा है, वह योगी भक्त है। बहुत ऊंचा विचार मन में रखकर, सूक्ष्म दृष्टि मन में रखकर जो सफ़र करे, वह ज्ञानी भक्त है। अब देखिए, एक भक्त जो है वो रथ पर जा रहा है। रथ पर बैठने वाला कौन भक्त है? रथ पर बैठने वाला धर्मात्मा है। धर्म के सहारे चल रहा है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने धर्म रथ का वर्णन किया है। धारण करने योग्य कर्म को जो करता है वह धर्मात्मा है। शास्त्र के अनुसार जो भी करने योग्य कर्म है, उसको जो करता है वह धर्मात्मा है। तो रथ पर जो चल रहे हैं, सारे धारण करने योग्य कर्मों को करते हुए, जो अधर्म को कभी छूता नहीं, अधर्म की तरफ कदम रखता नहीं, अधर्म की तरफ अपनी वृत्ति को जाने देता नहीं, जो धर्म के एक भी आचरण को कभी छोड़ता नहीं, उनका जीवन रूपी रथ एक न एक दिन धर्म स्वरूप परमात्मा तक जरूर पहुँचेगा। और कुछ पालकी पर जा रहे हैं। पालकी पर चलने वाला कौन सा भक्त है? पालकी क्या है? वह भक्ति है। कुछ भक्ति के सहारे जा रहे हैं, कुछ योग के सहारे जा रहे हैं, कुछ ज्ञान के सहारे जा रहे हैं, कुछ धर्म के सहारे जा रहे हैं। ये सब भक्त के लिए सहारे हैं। जो किसी का भी आश्रय लेगा वह एक न एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। ये पालकी क्या है? भक्ति। देखिए, पालकी को लेकर चलता है कोई, पहुंचता है कोई। पालकी चल रही है, कोई लेकर के चल रहा है, और जो उस पर बैठा है एक साथ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बैठे बैठे ही
चलने वाले के साथ ही दूरी को तय करता है, एक साथ पहुंचता है। यही है भक्ति का मार्ग। ये भक्ति ऐसी चीज़ है, नवधा भक्ति का प्रसंग आप सुनिएगा रामायण से। ये भक्ति ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, जो भक्ति का आश्रय लेगा तो भक्ति चलती हुई उस भक्त को भी साथ में लेती हुई भगवंत के पास पहुंचती है, और भक्ति के सहारे जो चल रहा है उसको भी पहुंचाती है। भक्ति खुद भगवंत तक पहुंचती है और उसको करने वाला जो है उसको भी पहुंचाती है। ये पालकी क्या है? वह भक्ति है, उसके सहारे जो चलेगा तो जरूर पहुंचेगा।